रिश्वत को एक सामाजिक बुराई माना जाता है, लेकिन भारत सहित दुनिया भर में शायद एक स्थायी प्रथा बन चुकी है। सरकारी कार्यालय इस मामले में कुख्यात हैं, लेकिन गुजरात में रिश्वत को लेकर दरियादिली के कुछ मामले सामने आए हैं जो वाकई में चौंकाने वाले हैं। आपने घर, कार, टीवी, मोबाइल तो शायद किश्तों में खरीदे होंगे, लेकिन गुजरात में रिश्वत अदा करने के लिए भी EMI की सुविधा दी जा रही है। यानी रिश्वत मांगने वाले इतने दरियादिली दिखा रहे हैं कि सामने वाले पर आर्थिक बोझ भी ना पड़े और रिश्वत का भुगतान भी कर दिया जाए। ऐसे अधिकारियों को दरियादिल भ्रष्टाचारी भी आप कह सकते हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक गुजरात की CID और अन्य एजेंसियों को कई ऐसे मामले देखने को मिले हैं जिसमें भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारियों ने दरियादिली दिखाते हुए आम लोगों से किश्तों में यानी EMI में भुगतान के लिए कहा। आइए इसके कुछ उदाहरण भी आपको बता देते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस साल के मार्च में SGST फर्जी बिलिंग घोटाले का एक मामला सामने आया। इसमें घोटालों में फंसे व्यक्ति से 21 लाख रुपए की भारी भरकम रिश्वत मांगी गई। अब सामने वाले व्यक्ति पर वित्तीय तनाव ना पड़े, इसलिए यहाँ पूरा लोन पैकेज पेश किया गया। जैसे आप बाइक खरीदते हैं, ठीक वैसे ही रिश्वत देने वाले को 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देने को कहा गया। शेष 20 लाख को 2-2 लाख की किश्तों में भुगतान को कहा गया। इसी तरह 4 अप्रैल को सूरत में एक उप सरपंच और तालुका पंचायत सदस्य ने खेती से संबंधित एक काम करवाने के लिए 85,000 रुपए की रिश्वत मांगी। यहाँ भी रिश्वत लेने में दरियादिली दिखाई गई। ग्रामीण की वित्तीय तंगी को भांपते हुए आरोपी ने पैसा EMI स्कीम के साथ भुगतान करने का प्रस्ताव रखा। यहाँ 35,000 रुपए का एडवांस पेमेंट करना था, वहीं शेष बचे 50,000 रुपए का भुगतान 3 बार में किश्तों में करना था। एक और मामला राज्य के साबरकांठा का है। यहाँ पर 2 पुलिसकर्मी ने एक निवासी से 4 लाख रुपए की रिश्वत लेकर फरार हो गए। दरअसल यहाँ रिश्वत की डील 10 लाख रुपए की थी, जिसमें 4 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट किया गया। उसके बाद बचे हुए 6 लाख रुपए किश्तों में भुगतान करनी थी, लेकिन पुलिसकर्मी सिर्फ एडवांस की राशि लेकर ही चंपत हो गए। किश्तों में जो रिश्वत है, इसके 3 मामले ही नहीं है, और भी हैं। राज्य में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB के सामने ऐसे मामलों की लंबी लिस्ट है। ACB की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस तरह की घटनाओं में वृद्धि हुई है। अकेले इस साल कम से कम 10 मामले सामने आ चुके हैं। ACB के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार भ्रष्ट अधिकारी कानूनी जांच का सामना कर रहे या सरकारी सहायता की मांग कर रहे व्यक्तियों का शोषण करते हैं और उनसे रिश्वत में मोटी रकम मांगते हैं। अक्सर पीड़ित आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, इसलिए पूरी रिश्वत का भुगतान करना असहनीय हो जाता है। यही कारण है कि रिश्वत की EMI का चलन बढ़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट में गुजरात के ACB के डायरेक्टर और DGP कानून और व्यवस्था को देखने वाले शमशेर सिंह के हवाले से बताया गया कि ब्यूरो केवल उन मामलों की जांच कर पा रहा है जहां पीड़ितों ने शुरुआती भुगतान करने के बाद रिपोर्ट की है। हाल ही के एक मामले में CID के एक इंस्पेक्टर ने लैपटॉप और कंप्यूटर सहित जब्त किए गए सामानों को छोड़ने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। इस राशि को 10,000 रुपए की 5 किश्तों में बांटा गया। ऐसा ही एक और मामला गुजरात जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड का है। आपको बता दें कि विभाग के एक क्लास 2 अधिकारी ने 30,000 रुपए की 4 किश्तों में रिश्वत का स्ट्रक्चर तैयार किया और ठेकेदार को 1.20 लाख रुपए के चालान से मुक्ति प्रदान की। तो देखा आपने कि किस तरह से अब भ्रष्टाचारी दरियादिली दिखाते हुए रिश्वत को EMI में ले रहे हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो और आपकी क्या राय है, इस पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9। जानकारी, सलाह और निवेश सब एक ही सुपर ऐप पर। पैसे का सवाल है तो जवाब है मनी9। आजादी पैसे की। अभी डाउनलोड करें।